Hello dear students, how are you? Myself Dr. नीरज सोनी एंड मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बायोलॉजी नीट के MCQs. So today we will discuss about the cell, the unit of life related to MCQ. First MCQ, who proposed the fluid mosaic model of plasma membrane? यहाँ पे क्या पूछा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था? तो आंसर क्या आएगा? सिंगर एंड निकोलसन. देखो नाम ही इंडिकेट कर रहा है. कैमिलो गोल्गी ने तो गोल्गी बॉडी फाइंड की थी. स्लीडन एंड स्वॉन ने तो सेल थियरी दी थी. एंड रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था? न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी. क्लियर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट क्या होता है? दिस इज ए प्लांट सेल. द 90% space occupied by vacuole, and this vacuole outer boundary is called tonoplast. तो आंसर क्या होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, membrane bound of the vacuole of plant cell. तो ऑप्शन सी शुड बी राइट. मिटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता. क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो हमने यहाँ पे बताया नहीं है, सिर्फ मैंने बताया वैक्यूल के बारे में. तो सिर्फ आपको वर्ड पकड़ना है और पूरा आंसर सही करना है. तो आंसर सी शुड बी राइट ओवर हियर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन DNA? ऑप्शन दिया है मिटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम. जिसके पास खुद का DNA है ऐसे दो ऑर्गेनल है. कौन कौन से? एक होता है मिटोकॉन्ड्रिया और सेकंड होता है क्लोरोप्लास्ट. बोथ आर हैविंग ऑन DNA. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल. Why it is called semi-autonomous organelle? Both are busy in its work, but not any concerning about the nucleus, not any give the information of the nucleus. They do work yourself. They do work itself. This is called semi-autonomous organelle. ऑप्शन ए शुड बी राइट. मिटोकॉन्ड्रिया. मिटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है और खुद का DNA की वजह से वो फिजन के थ्रू नए मिटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं. सबसे हाईएस्ट मिटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसके अंदर होता है पता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड चाओस अमीबा. ये अमीबा के अंदर 5 लाख मिटोकॉन्ड्रिया होते हैं. दिस इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. और हाईएस्ट मिटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होता है पता है? मैंने ऑलरेडी सिखाया है. रेड मसल. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट, द मेन एरिना ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए सेल. ऑलरेडी आपने सीख लिया है. चलो क्या कि भाई सेल है, एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ cell is called cytoplasm or cytosol. So mainly most of activities occurs here. So this area is called cytoplasm. So option C should be right. Okay. The following diagram shows a chromosome. Label A represent. कई बार नीट के अंदर ऐसे डायग्राम वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो you should proper practice. You have to focus on NCERT diagram, not focus of any institute module. मैं बार बार बताता हूँ आप मॉड्यूल मत पढ़ो. किसी की नोट भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको फोकस करना है क्या? NCERT की फिगर, NCERT की लाइन और NCERT का ईच वर्ड आपको बार बार रीड करना पड़ेगा. तो ही आप नीट के अंदर अच्छी तरीके से स्कोर कर पाओगे. चलो हम यहाँ पे MCQ पे आते हैं. लेबल ए क्या इंडिकेट कर रहा है? तो मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स.
क्रोमोसोम कैसे बनता है? 2 क्रोमेटिड्स इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम्स. The center part of the chromosome is called centromere, and surrounding disc-like structure, this is called kinetochore. तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी शुड बी राइट ओवर हियर. नेक्स्ट, मैच द कॉलम. 4 ABCD दिए और सामने कॉलम 2 1 2 3 4 दिए, तो आपको सही तरीके से वहाँ पर मैच करना पड़ेगा. देखो 4 टाइप के यहाँ पे जो नाम दिए वो क्रोमोसोम के नाम है. फर्स्ट क्रोमोसोम है मेटासेंट्रिक, सेकंड है सब मेटासेंट्रिक, थर्ड है एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ है टीलोसेंट्रिक. तो टीलो तो पता ही होगा, टीलो यानी कि उसका सेंट्रोमियर कैसा होता है? टर्मिनल होता है. दिस इज कॉल्ड ओनली टेल इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक. मेटासेंट्रिक की बात करता हूँ तो इक्वल आर्म होते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों आर्म कैसे है? इक्वल आर्म होते हैं, यानी कि मिडल सेंट्रोमियर होता है. तो मेटासेंट्रिक के अंदर 1 हुआ, डी के अंदर 4 हुआ. पूरा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ही नहीं है. एक के अंदर 1 और डी के अंदर 4, एक के अंदर 1 नहीं है, डी के अंदर 4 है. तो ऑप्शन ए शुड बी राइट. यस और नो? बस ऐसी तरीके से आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ और अपना जो कीमती समय नीट के अंदर दे रहे हो यहाँ पे आपको सेविंग करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी और भी सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री, वहाँ पर भी आपको ये समय यूटिलाइज करना पड़ेगा. इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार एनसीईआरटी करते रहो. क्लियर? द नेम क्रोमेटिन वॉज गिवन बाय. क्रोमेटिन वर्ड किसने दिया था? ये मैंने सिखाया था. दिस इज कॉल्ड सेल, सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर भी छोटा सा क्या होता है? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म. और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर. तो क्रोमेटिन किसने देखा था? फ्लेमिंग ने. एनसीईआरटी में दिया है ऑलरेडी. क्लियर? तो ऑप्शन बी शुड बी राइट. द टाइप्स ऑफ रिबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. 2 टाइप के सेल होते हैं दुनिया के अंदर. कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. मैंने एक एक्सेप्शनल केस भी बताया था, मेसोकैरियोटिक बताया था. बट यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसके अंदर कौन से टाइप का रिबोसोम होना चाहिए? मैंने बोला था यूकैरियोटिक जो रिबोसोम होता है कितने टाइप का होना चाहिए? पहले मैं बताता था दिस इज कॉल्ड सेल. सेल के अंदर न्यूक्लियस तो ड्रॉ करना ही है. उसके अंदर जो रिबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक के अंदर मैंने बताया था ATS, वेयर एस इंडिकेट दिस वेडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर साइज एंड डेंसिटी. यस और नो? So here cytoplasm which containing ATS ribosome, this is called free ribosome, movable ribosome. But mitochondria which contain 70S type ribosome, this is called exceptional case over here. तो यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग 70S 80S. सर आपने तो बताया था यूकैरियोटिक के अंदर ATS होता है, बट उसके अंदर मिटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर भी 70S तो है ही, तो उसका ही पार्ट है. तो 70S 80S दोनों आएंगे. अगर मैमल की बात करूं मैं, तो मैमल्स के अंदर 55S टाइप का रिबोसोम होता है. ये आपको याद रखना है एक्स्ट्रा. तो ऑप्शन सी शुड बी राइट. नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग. ये टाइप्स ऑफ प्लास्टिड दिया है, टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट दिया है यहाँ पे. अमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट. अमाइलो आपको कैसे याद रखना है? अमाइलेज. अमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट. तो आंसर आएगा अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट 3. इलाइयोप्लास्ट नाम से इंडिकेट हो रहा है ऑयल. और एल्यूरोप्लास्ट एल्यूरोन लेयर, दिस कॉल्ड प्रोटीनेशियस लेयर. तो आंसर क्या होगा? 3, 1 एंड 2. ऑप्शन ए. आराम से करना है. क्लियर? चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आपको जो भी आता है इसी तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है. क्लियर? व्हाट काइंड ऑफ रिबोसोम इज प्रेजेंट इन मिटोकॉन्ड्रिया? अभी सिखा है मैंने. अगर इन मैमल्स पूछे तो आंसर आएगा 55S. बट यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं है. प्रेजेंट इन मिटोकॉन्ड्रिया पूछा है, मिटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की है. तो मिटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसके अंदर कौन से टाइप का रिबोसोम होगा? 70S.
अभी सिखाया था ना मैंने, ओके। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड एट विच पीएच? तो मोस्टली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द विच ऑर्गेनल? दिस इज कॉल्ड लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर 80 टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, और पता है उसके अंदर एक मार्कर एंजाइम होता है, वो आप देखते हो जब भी फिगर ड्रॉ करते हो तो पता है, छोटे छोटे आप ड्रॉ करते हो, रिबोसोम है, ये पैरोक्सीसोम है, ये वाला लाइसोसोम है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि भाई इट इज़ ए लाइसोसोम? आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे कि ये लाइसोसोम ही है? हाँ, तो उसके अंदर एक मार्कर एंजाइम होता है, ये स्पेशल उसके अंदर ही होता है, यूनिक एंजाइम है, दिस इज कॉल्ड मार्कर एंजाइम। और वो मार्कर एंजाइम का नाम क्या है पता है? एसिड फॉस्फेटेज। बस ये लाइसोसोम के अंदर ही पाया जाएगा, इसके अलावा बाकी कोई ऑर्गेनल के अंदर नहीं होता है। दैट्स वाई इज कॉल्ड यूनिक एंजाइम, मार्कर एंजाइम, और इट वर्क्स एट एसिडिक पीएच। विच पीएच? पीएच 5.0। तो आंसर क्या आएगा आपका? ए। और मैंने दूसरा भी सिखा दे, याद करो, जब टेडपोल के अंदर पूंछ होती है, टेडपोल इज ए लार्वा स्टेज ऑफ द फ्रॉग, तब उसकी पूंछ का, उसकी टेल का क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट होता है, ऑस्टियोक्लास्ट होता है। तो वहाँ पर थायराइड हार्मोन तो काम कर रहा है, बट उसके अंदर लाइसोसोम भी काम कर रहा है। लाइसोसोम क्या काम कर रहा है? लाइसोसोम के अंदर, स्पेशली टेडपोल के अंदर लाइसोसोम होगा, और वो लाइसोसोम के अंदर एक कैथेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, और वो टेल को डिस्ट्रक्ट कर देता है। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियो का मीनिंग होता है बॉर्न, क्लास्ट का मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग क्या हुआ? जब टेडपोल में से मैच्योर फ्रॉग बनता है तब उसकी पूंछ गायब हो जाती है। तो ये कौन करवाता है? कैथेप्सिन नाम का एंजाइम। वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन द लाइसोसोम। यस और नो? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से नहीं है? तो आपको पता है 80 टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लाइसोसोम्स के अंदर। तो लाइपेज किसका डाइजेशन करेगा? लिपिड का। प्रोटीएस किसका करेगा? प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेलेस किसका करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। बट लाइगेस नाम का कोई ऐसा एंजाइम हमने देखा नहीं है। जब आप 12th में स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा लाइगेस का फंक्शन क्या है। तो यू शुड नॉट मोर फोकस ऑन लाइगेस एंजाइम, ओनली फोकस ऑन द आंसर। ऑप्शन डी शुड बी राइट ओवर हियर। समझ में आ गया? ओके। सीस एंड ट्रांस फेज ऑफ गोल्गी बॉडी आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रिस्पेक्टिवली। सबसे इजी क्वेश्चन है। सीस को हम बोलेंगे कन्वेक्स फेज और ट्रांस को बोलेंगे कनकेव फेज। तो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर मैंने बताया था, जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते हो तब उसके अंदर एक मैंने बताई थी गर्लेस सिस्टम, याद करो, गर्लेस सिस्टम। और दूसरा एक अलग सा बताया था वैक्यूअल। गर्ल के अंदर क्या आएगा? गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। और फोर्थ क्या आएगा? वैक्यूअल। तो 4 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट इंक्लूडेड लिखा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यस। गोल्गी बॉडी है, यस। लाइसोसोम है, यस। वैक्यूअल है, यस। तो कौन कौन से नहीं है? मिटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, एंड पैरोक्सीसोम नहीं है। तो कितने ऑर्गेनल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर? तो आंसर क्या आएगा? 1, 2 एंड 3। ऑप्शन बी शुड बी राइट। ओके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इट इज वन टाइप ऑफ यूनिक क्वेश्चन है ना, विच विल आस्क इन योर नेक्स्ट नीट एग्जामिनेशन। विच इज द कंपोनेंट ऑफ मिडल लेविला। प्लांट के बारे में बात करा, मिडल लेविला, दोनों सेल को कॉम्बिनेशन करने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम पैक्टेट और पैक्टिन। केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, जब एस्टर फॉर्म होता है तब इसके पीछे 8 वर्ड लगता है। तो सपोज मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मुझे एसिटिक एसिड का एस्टर बनाना है, तो मैं एस्टर बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? सॉल्ट प्लस 8 लगा दूंगा। सपोज मैं बोलूँगा यहाँ पे सोडियम एसीटेट। सिमिलर साइट्रिक एसिड का मैं बताता हूँ, साइट्रिक एसिड,
तो सॉल्ट लगा दूंगा, पोटेशियम साइट्रिक एसिड में से 8 लगा दूंगा, साइट्रेट। बोलो यहाँ पे आपका थोड़ा केमिस्ट्री भी मैंने सिखा दिया, यस और नो? यस। चलो, द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव लेटरली विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज, किसकी वजह से मूव हो रहा है प्रोटीन? दिस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, क्वासी फ्लूइड। किसके अंदर देखा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इन आरबीसी मेम्ब्रेन रिस्पेक्टिवली कितना है? आपको मैंने वो टोटल बताया था 92% याद रखना है। तो 92% कैसे डिवाइड होगा? 52% एंड 40%। तो ऑप्शन ए शुड बी राइट ओवर हियर। इंस्टेंटली कर सकते हो आप एमसीक्यू। एनसीईआरटी की पूरी लाइन यहाँ पे दी गई है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत सारे नीट के अंदर आते ही है। क्लियर? आपको कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा ज़रूरत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बहुत सारा करवाता हूँ, आपको पता है, बट उसमें से आज तक आपको नॉलेज मिलेगा, पर आज तक उसमें से इतना सारा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। आगे इन फ्यूचर स्टडी के अंदर, काम के अंदर आपको पता चलेगा कि ना सर ने सिखाया था ये। क्लियर? तो आपको इतना तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सर मैं नॉलेज तो लूँगा, चाहे मुझे नीट देनी है कि नहीं देनी है, क्योंकि आपने बायोलॉजी लिया है, बी ग्रुप लिया है, तो ये आगे ये वर्ड तो काम के अंदर आने वाला है कि नहीं इन फ्यूचर स्टडी। क्लियर? तो आपका ये पर्पज़ होना चाहिए, आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। क्लियर? कोई भी टॉपिक सीखने के लिए। चलो नेक्स्ट, इन फोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकार्योटिक इज कॉल्ड। प्रोकार्योटिक के अंदर इन फोल्डिंग मैंने बताया था, प्रोकार्योटिक के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है ना, प्रोकार्योटिक के अंदर है ना, इसके अंदर क्या होता है? ऐसे इन फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड मेसोसोम। क्लियर? तो ऑप्शन ए यहाँ पे आ गया। प्रोकार्योटिक यानी कि बैक्टीरिया की बात की है। वेरी गुड। चलो मेसोसोम, आंसर ए शुड बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर राउंड एंड ओवल? राउंड एंड ओवल कौन से? आरबीसी तो पता है, मैंने बताया था। आरबीसी का जो आरबीसी डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। क्लियर? उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? राउंड शेप होता है। बट उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? बाइकॉनकेव होता है। डब्ल्यूबीसी होता है वो कैसा होता है? एमीबॉइड होता है। कॉलमनार तो पता ही होगा, कॉलम जैसे होंगे ऐसे। और मेसोफिल सेल कैसे होते हैं? राउंड एंड ओवल। तो ऑप्शन डी, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। आइडेंटिफाई द बिलो फिगर। एनसीईआरटी के अंदर जो दी गई है वही फिगर है, तो ऑप्शन ए देखने के ही पता चल जाएगा। दिस कॉल्ड ट्रैकिएड। ओके। आइडेंटिफाई द ABCD इन द गिवन फिगर। ए क्या बता रहा है? आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। डी क्या बता रहा है? WBC। बस देखने की जरूरत नहीं है, ल्यूकोसाइट। तो ऑप्शन ए के अंदर आरबीसी आना चाहिए, ऐसे एक ही ऑप्शन है, और डी के अंदर WBC है, तो ऑप्शन डी शुड बी राइट ओवर हियर। दिस इज कॉल्ड, मैं बता देता हूँ, दिस इज कॉल्ड कॉलमनार और दिस इज कॉल्ड मेसोफिल सेल। सबसे इजी क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाज गिवन इन द ईयर विच? पता होना चाहिए। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? गिवन बाय रुडोल्फ विर्सो। उसका मीनिंग क्या होता है? नए सेल पुराने सेल में से बनते हैं। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ विर्सो ने बताया था ना, और उसने एक मैकेनिज्म बताई थी, हाउ टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय विच मैकेनिज्म? सेल डिवीजन प्रोसेस, माइटोसिस प्रोसेस। ओके, वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा? 1855 के अंदर ही दिया गया था। ओके। वो वॉज द फर्स्ट वन टू सी लाइव सेल। लाइव सेल किसने दिखा था? ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, मैंने बोला था। क्लियर? ल्यूवेनहॉक भी चलेगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक भी चलेगा। तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनल सेल थियरी? फाइनल सेल थियरी के अंदर 3 सेंटेंस दिए थे एक्चुअली, भले आपके एनसीईआरटी ने नहीं दिए। स्लीडर एंड स्वॉन का ड्रॉबैक था, बराबर, दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू न्यू सेल्स आर फॉर्म, बट रुडोल्फ विर्सो ने वो ड्रॉबैक उसको दूर कर दिया और उसने बता दिया द न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। और सेकंड सेंटेंस बताया था न्यूली सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और बाय विच मैकेनिज्म? थर्ड सेंटेंस में आ जाएगा सेल डिवीजन प्रोसेस।
बट रुडोल्फ विल्सन ने बता दिया, स्लेडन, मैथिस स्लेडन एंड थियोडोर स्वान, दे डिड नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर सेल थियरी। तो न्यूली सेल थियरी किसने बताई? रुडोल्फ विल्सन ने। फॉर्मुलेटेड सेल थियरी किसने बताई? रुडोल्फ विल्सन ने। क्लियर। फाइनल शेप ऑफ थियरी किसने बताई? रुडोल्फ विल्सन ने। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चन में से। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? ये दोनों तो मैंने लाइन बोल दी, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैंने बात ही नहीं की, तो ऑप्शन ए शुड बी राइट, नॉट ए पार्ट पूछा है। ओके बच्चे लोग, ये आपको अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने स्टूडेंट के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है ये चैप्टर के अंदर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।